नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज आवाज़े ख़वातीन के मंच पर एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में खेलों के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नुज़हत गुल की। नुज़हत गुल जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव हैं, बहुत ही छोटे एक कस्बे शोपियां से आती हैं, लेकिन ये पहली महिला गोल्फ टर्फ मैनेजर भी रही हैं। स्वागत है नुज़हत जी आपका। शुक्रिया रत्ना जी, मुझे यहाँ बुलाने का जी और मेरे से गुफ्तगू करने का और मेरा सफ़र जानने का। शुक्रिया। तो नुज़हत जी, आज हम आपकी लाइफ की जर्नी जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बदलाव लाया है खेलों के माध्यम से, युवाओं की ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में, ड्रग्स के खिलाफ जो है मुहिम चला रखी है, वो सारी चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे। पर शुरुआत पहले आपकी अपनी ज़िंदगी से। मेरी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल सी है, बड़ी मामूली सी है। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती थी। मेरी पढ़ाई एग्रीकल्चर साइंसेज में हुई है और मेरी फिर उसपर स्पेशलाइजेशन जो है वो गोल्फ टर्फ के बारे में, गोल्फ मैनेजमेंट के बारे में की गई। इंसिडेंटली आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन who was a certified or who still is a certified turf grass professional। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से अपनी टर्फ की स्पेशलाइजेशन की है और एक जिसको गोल्फ सर्किट कहेंगे, रॉयल स्प्रिंग्स एंड सिद्रा एंड गुलमर्ग एंड ऑल दैट, उसको मेंटेन करना और गोल्फ टूरिज्म प्रमोशन में मैंने 15 साल दिए। 15 साल की नौकरी के बाद मैं मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में आई और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, पोडियम स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंटर स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स पे बच्चों को ले जाना, वही मेरा अभी काम है। जी, जब आपने शुरुआत की थी तो उस समय क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर में खेलों की, और अब कहाँ तक पहुँची है? हमने 2019 के बाद जो बेसिकली मेन फोकस था सरकार का कि बच्चे किसी तरीके से स्पोर्ट्स में हो जाए, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे फेस थे। जैसे बच्चे ड्रग्स में जा रहे थे, बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जा रहे थे, बिकॉज जाहिर सी बात है कि हमारे पास वहाँ मौके फराहम नहीं थे। बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, एड्रेनलिन रश होता है, उनको अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी होती है, कोई हॉबी नहीं थी बच्चों के पास। तो सबसे पहले शुरुआत हुई कि जो सरकार ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें PMDP, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के अंदर हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम्स दिए, हर ज़िले में लाइट वाले स्टेडियम्स आए। IDFC कैपेक्स के द्वारा सरकार ने ह्यूज फंडिंग की। जैसे चीज़ें तभी बनती है ना जब सरकार का फोकस होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस आता है। जी जी। एंड गुड दैट एट दैट पॉइंट वी रियलाइज दैट इट हैज़ टू बी टेकन इनटू ए मिशन मोड। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कुदरती तौर पे बच्चे को पता लगता है कि वहाँ स्टेडियम बना है, रात को भी खेलने के, तो बच्चे आ जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्टेड अ वर्टिकल कॉल्ड माय यूथ माय प्राइड। हर दिन खेल, हर एक के लिए खेल। सो इसमें हमने कम्युनिटी स्पोर्ट्स कर लिया। कम्युनिटी स्पोर्ट्स मीन्स कि किसी भी प्लेग्राउंड में अपने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया। हमारी मोहल्ला कमेटी होती है, मस्जिद कमेटियाँ होती है, एल्डर्स की सिविल सोसाइटी होती है, उनके माध्यम से हमने घर घर जाके बच्चों से बात की कि हाउ स्पोर्ट्स इज ब्रिंगिंग ए चेंज इन द लाइव्स ऑफ द यूथ इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। मीनवाइल एक बहुत अच्छी बात होगी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने स्पोर्ट्स पॉलिसी, फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो प्रोमलगेट हुई है वो कर ली। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के द्वारा जितने भी उनके स्पॉन्सरशिप्स थे, बाकी चीज़ें थी, तो बच्चों को पता लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आने लगे, टैलेंट हंट होता गया, बच्चों को सुविधाएं मिली, बच्चों को कोचिंग मिली, बच्चे सिलेक्ट होने लगे, तो हमारे मेडल टैली बन गया। और मेडल पहले क्यों नहीं आते थे, या मेडल लाने का सबसे बड़ा क्या है कि इनकी जब सिलेक्शन होती है, समवन इफ ही रिप्रेजेंट्स मी इन द नेशनल, इफ समबडी हैज टू रिप्रेजेंट, ही हैज टू बी द बेस्ट इन द यूटी। तो उसमें फेयर सिलेक्शंस होने लगी। जब फेयर सिलेक्शन से बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल पे चले गए तो दे गॉट द मेडल्स। तो हमारा मेडल टैली का जो बढ़ोतरी होने लगी, दिन ब दिन उसमें बदलाव आया। थर्ड थिंग आई वांटेड टू जस्ट गिव एन ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स को हमने कैसे बढ़ाया। ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया सेंटर, स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वेर काइंड इनफ कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हिंदुस्तान में जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर है, JNK के लिए स्पेशल एक स्कीम रखी गई कि 5 सेंटर दिए गए। सो वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर्स वर्किंग राइट नाउ इन द कंट्री।
हर सेंटर में 30 से 40 से 45 भी बच्चे हैं। आप ये मान के 4,500 बच्चे, स्मॉल गांव, जैसे आप उड़ी में जाएंगे, आप शोपियान के किसी स्मॉल गांव में जाएंगे, बॉर्डर एरियाज में जाएंगे, डाउनटाउन में जाएंगे, आपके स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं। इन बच्चों को प्रशिक्षण, सामान, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब फ्री है। तो ग्रास रूट लेवल से जब ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट मेडल जीते हैं, कहीं कहीं तो नेशनल लेवल पे, तो जो बेसिक गोल था खेलो इंडिया का कि हम ग्रास रूट लेवल से पोडियम तक ले जाएंगे, दैट इज बीइंग रियलाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए, आपके डाउनटाउन के बच्चे, डाउनटाउन फुटबॉल क्लब का नाम है, वहां से जुड़ के उन्होंने दुरान कप जीता, उन्होंने उसमें बच्चे सैफ कप में गए, सैफ कप जीत के आए हिंदुस्तान के लिए। अभी देखिए अगर आप पूरे सोशल मीडिया का जायजा लेंगे, आपको बड़ी इंस्पिरेशनल चीज मिलेंगी रत्ना जी। हर जगह आप बच्चों के ना विद बैट, किट और मेडल और इन एक्शन आपको फोटोग्राफ मिलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों ने अपने आइकन्स ढूंढ लिए हैं, अपने हीरोज ढूंढ लिए हैं, और हीरो सारे स्पोर्ट्स पर्संस हैं। अभी रिसेंटली कैश अवार्ड्स अनाउंस किए गए, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1,35,00,000 बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी मोड में चले गए आफ्टर दे वॉन मेडल्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। बच्चों के लिए अभी SO12, SO413 बाद में आया, तो उसमें उनके लिए जॉब्स मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ देख के पेरेंट्स के मन में भी बड़ी एक रुचि आई है कि हम बच्चों को लेके आए। जहां आप शाम को अगर देखेंगे, सुबह देखेंगे, स्टेडियम्स में बच्चे अंदर बड़े होते हैं, बाहर उनके पेरेंट्स वेट कर रहे, तो एक पेरेंट का बच्चों को स्टेडियम तक लाना ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। लड़कियों का ट्रैक सूट पहन के वहां खेलना, वहां प्रशिक्षण लेना, देश के लिए मेडल लाना, और फिर जब वो वापस आते पूरे मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत अफजाई होती है, उनको मालाएं पहनी जाती है, बहुत बड़ी बात है। हम कुपवारा की बात करेंगे, रिसेंटली वहां की बच्चियों ने वुशु में मेडल लाया, तो पूरा कुपवारा निकला उनको ये करने के लिए। तो वो बहुत बड़ा वो बदलाव है, वो हमारी जीत है, वो हमने हासिल किया है। अगर वहां आज का बच्चा देश के उस लोहलंगर में शामिल होना चाहता है, मेडल लाना चाहता है, सही रास्ते पे जाना चाहता है, ड्रग से दूर रहना चाहता है, दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स हैज अचीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल। नुसरत जी, अगर हम कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप एक किया है किसी चीज़ ने, तो वो स्पोर्ट्स है, क्योंकि वहाँ पर जो है हर तरह का मार्शल आर्ट, जैसे आप कलरिपा या टू से लेकर आपने वुशु की बात कही, वुशु है, पेंचिक स्लॉट है, ताइक्वांडो है, सारे मार्शल आर्ट गेम्स में अगर आप देखोगे छोटी बच्चियां, आई कीप ऑन अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, एंड आप देखिए हजारों में बच्चे आते हैं। अभी देखिए कुपवारा के इटसेल्फ हमने लास्ट ईयर एक इवेंट करवाया था अंडर कम्युनिटी प्रोग्राम। आप यकीन मानेंगे कि जो इवेंट का जो फाइनल था, 25 से 30 हजार बच्चे आए थे, जवान आए थे। उसके बाद आप तारजू सोपोर स्टेडियम की मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, जब वहाँ फाइनल आया था, मुझे हिसाब ही नहीं है, मुझे तो 2 घंटे लगे अंदर जाने के लिए। तो फाइनली आई रीच्ड द स्पॉट वेयर आई हैड टू डू द मेडल डिस्प्ले। इतने बच्चे उमड़ के आए थे, और बच्चों की डिमांड छोटी छोटी थी, मैडम यहाँ हमें डग आउट चाहिए, मैडम हमें प्लीज हमारी रिक्वेशन डाल दीजिए, अगले साल हमारा पिच होना चाहिए, यहाँ चेन लिंक। आज आपको आपका बच्चा खुद वहाँ बोलता है कि हमें डेवलपमेंट ओरिएंटेड ये काम करके दे दीजिए। बच्चा क्या मांगता है? खेल का सामान मांगता है, पिच मांगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है, और जब उनको सरकार देती है, इस वक्त वो हैंड होल्डिंग है, तभी तो 25-30 हजार बच्चे आते हैं। सही बात तो है। नहीं आएंगे। लेकिन आपने जो हर तरह के खेलों को, पूरे देश भर के खेलों को, देश के बाहर के खेलों को भी आपने शामिल किया, वो कैसे हुआ? देखिए, इंक्लूजन ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स हैपेंस, बट मेन फोकस इज ऑन ओलंपिक डिसिप्लिन्स। मेन फोकस जो हमारा है, और क्रिकेट और फुटबॉल लोकप्रिय है। आप ये माने, क्रिकेट के बाद अगर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, सबसे जो फेवरेट गेम है बच्चों की, वो फुटबॉल है। फुटबॉल के पिचेस बन रहे हैं हर जगह, टर्फ वाले स्टेडियम्स बन रहे हैं, फुटबॉल ट्रेनिंग एकेडमीज भी बन रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी चला रहा है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें से बच्चे अगर नेशनल लेवल पे आके मेडल लेते हैं, नेशनल क्लब्स में खेलते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। वो इसका आउटकम क्या हो रहा है? आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं समाज में, वहाँ पे बच्चों की जिंदगी में जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो कम हुए हैं क्या? खत्म हो गई है, ड्रग से बच्चे दूर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है लाइक नेशनलिस्ट जो माइंडसेट है बच्चों का कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया से बाहर जाते हैं तो दे टेल देयर टेल्स ऑफ उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की फीलिंग भी उनके भीतर डेवलप हो रही है। देखिए, इतने पहली बार इन द हिस्ट्री
लास्ट दो सालों में 27 नेशनल इवेंट हुए। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रही है, इससे क्या होता है कि जब बाहर के बच्चे आते हैं वो हमारे बच्चों के साथ वहाँ खेलते हैं, पूरी स्टेट्स या स्पोर्ट्स बोर्ड के बच्चे आते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन, उनको पता ही नहीं था कश्मीर किस चीज का नाम है, वो जो भी सुनते थे मीडिया में सुनते थे, वो वहाँ आते हैं, लोकल खाना खाते, लोकल लोगों से मिलते हैं, लोकल बच्चों से मिलते हैं, अपने फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोस्ती यारी होती है। दैट इज हाउ द कॉस्मोपॉलिटन एंड रेजिलिएंट सोसाइटी डेवलप्स, दैट इज हाउ द कल्चरल एक्सचेंज हैपेंस, दैट इज हाउ these people after they leave Jammu and Kashmir, go back to their places, they become our ambassadors. They will become the ambassadors of peace, tranquility and integrity of Jammu and Kashmir with India. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं नुसरत जी आप। ये बताएं कि हमने देखा कि रात में भी जो है वो स्टेडियम्स जो हैं वहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब ये एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव दिखता है कि लोगों के भीतर जो है उत्साह है और वहाँ के जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के भीतर भी उत्साह है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा वाक़ा बताऊँगी। सोपोर आप जानती हैं, इट्स लाइक इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। शाम को लास्ट ईयर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने वहाँ इवेंट करवाया। सरकार ने सिर्फ स्टेडियम दिया, लाइट्स इंस्टॉल वहाँ ऑलरेडी कर चुकी हैं। 1 महीने तक शाम को जब वहाँ मैच लगता था पूरा सोपोर उमड़ के आता था, ट्रैफिक जैम्स होते थे, बच्चे खेलते थे, तो छोटी छोटी जैसे मसाले की रेडी, वाटरमेलन की रेडी, रस्सी की रेडी, सो इट वाज एक्चुअली सेलिब्रेशन, इट वाज लाइक ए फेस्टिवल, बिकॉज काफ़ी देर तक हमारे बच्चों ने 5 बजे के बाद घर का दरवाज़ा नहीं खोला था। हमारे बड़ों ने बहुत सारा अपना जो पीरियड था एक ऐसे माहौल में गुजारा था जहाँ 5 या 6 बजे के बाद कोई जिंदगी नहीं थी। ये जब सरकार ने वहाँ पे लाइट वाले स्टेडियम्स कर लिए, तो देखिए आपने वहाँ एल्डर्स का मैच देखा, आई कीप ऑन सेंडिंग पिक्चर्स ऑन द ट्विटर एंड ऑल दैट। शाम को बच्चे कोई एल्डरली कबड्डी खेल रहे हैं, औरतें आके जॉगिंग कर रही हैं, औरतें आगे ओपन अपर जिम्स में हैं। सो लोगों को एक खुला डुला माहौल मिल रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग खेल की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्रेशन, एवरीबडी, देखो एक ह्यूमन बीइंग को एक एक्सप्रेशन चाहिए, खेलने का, कूदने का, नाचने का, गाने का, बात करने का और अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का। तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मीडियम एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बीन सक्सेसफुल टिल डेट। बहुत अच्छा। जैसे कि आप बहुत ही छोटे एक जगह से आती हैं, तो आप महिलाओं की ज़िंदगी को किस तरह से देखती हैं? बदलाव अभी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक अभी और जाने की ज़रूरत है, जो सफ़र चल रहा है, और कैसे उसको किया जा सकता है? आपने क्या प्लान किया है? देखिए महिलाओं का सफ़र तो जन्म से ही बड़ा ही मुतबरक और पाक होता है। जानने की ज़रूरत है कि हम सशक्त हैं, हम कैपेबल हैं कोई भी चीज़ करने के लिए। हाँ, ये सोसाइटी पहले से ही पेट्रियार्कल थी, ये मैट्रियार्कल तो बन नहीं सकती, बट वी शुड ऑल स्ट्राइव टुगेदर फॉर इक्वलिटी, प्रोवाइडिंग ऑफ इक्वल चांसेस टू वीमेन, प्रोवाइडिंग ऑफ लेवल पिच, इक्वल पिच टू वीमेन, इफ नॉट एक्स्ट्रा। सो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो कमी है। हम कितना भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सॉरी आई एम वेरी कर्ट ऑन दिस, बट वी हैव टू एम्पावर मेन। We don't have to empower women. We have to empower men to take us equally, to provide for us equally, to leave that chance, equal chance कि आके मेरे साथ खड़े हो जाओ। वो जब तक नहीं होगा तो women empowerment की बात नहीं। तो वाकई मानसिकता में जो बदलाव की ज़रूरत है, जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम भारत ने ही आगे बढ़ के विश्व के बाकी देशों को जोड़ा कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा पुरुष वर्ग, पुरुष समाज कितना तैयार है महिलाओं को एज ए लीडर एक्सेप्ट करने में? देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ। मेरे माय मदर, माय नानी, दे वर वेल रेड पीपल, दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स, वेरी इमेंसिपेटेड, राइट। उसके बाद मैंने गोल्फ चुना, तो दिस वाज अ मैन्स टर्फ, no one had ever even ventured over there. मैं गोल्फ में गई, I became the first golf superintendent of India. कैसे आया आपके जहन में ये ख्याल कि मुझे गोल्फ? I was more into agriculture and floriculture and nature and grass, and because my father was an agroastrologist, maybe that was in the back of my mind. Secondly, I became the first golf turf superintendent. I became the first golf secretary in the India. किसी भी क्लब या किसी भी गोल्फ कोर्स के जो MDs या GMs या मैनेजमेंट में विमेन थी ही नहीं। उसके बाद एक हिस्टोरिक गोल्फ कोर्स, कश्मीर गोल्फ कोर्स है, I became the administrator, first women, and here also I am first woman
सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। सो जब तक मेरे में नहीं था, आई रियलाइज्ड इट। और अपने से कम किसी को तो नहीं समझता, हम मैं किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझती। I'm equally able, equally I can deliver, but provide me the chance। मुझे चांस मिला तभी तो प्रूव किया, मुझे पढ़ाई का चांस मिला तभी तो पढ़ाई की, तभी तो बाहर गई। तो कहीं ना कहीं वो हमारी मानसिकता है, हमारे जहनों में वो है कि लड़की कमतर है, वो अभी भी है। ये जहन में है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है, ये जो कई रिसर्च में भी सामने आया है कि जब महिलाएं किसी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती हैं, जब वो वहाँ पर उसे हेड करती हैं तो वो बेहतर करती हैं। वो जननी जो होगी जिसने सारे संसार सृष्टि पूरा जो संसार का है एक औरत पे डिपेंडेंट है, इतनी पाक है, इतनी इतनी इसकी इसका मुकाम है। आप कुरान को लीजिए, किसी भी मजहब को ले लीजिए, किसी भी सोसाइटी के नॉर्म को देखिए, तो सेंटर उसका जो है वो विमेन 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 की इज्जत है। बट कहने और करनी ने और शास्त्रों और हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो फर्क है ही, वो हमने खुद देखना है। बट दिस शुड नॉट डिस्करेज अस आल्सो। We are courageous enough, and we should be courageous enough to take chance and take those opportunities to show that we are capable। जी, अब कुछ महीनों में चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि वो कौन से खास मुद्दे हैं महिलाओं के और युवाओं के जिन पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं अभी स्पोर्ट्स का देख रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से देखूंगी कि देखिए हमने ग्रास रूट लेवल पे तो खेलो इंडिया सेंटर्स, माय मेन फोकस विल बी इन्वॉल्विंग मोर विमेन इन स्पोर्ट्स, changing the mindset of parents in the rural areas, changing the way it is being looked at, like sports में जाओगे दर बदर हो जाओगे kinds of a thing। and my main focus is developing those high performance centers in rural areas। कहीं हमारे गांव में वॉलीबॉल बहुत मशहूर है, कहीं वाटर स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा है, कहीं गुलमर्ग की तरफ से स्नो है। तो मेरा जो फोकस होगा, मेरे हिसाब से पूरे डिपार्टमेंट का इस वक्त लगा कि हम हाई परफॉर्मेंस के एंगेजमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, हम हाई परफॉर्मेंस किसी तरीके से ओलंपिक पोडियम तक कश्मीरी बच्चों को, JNK के बच्चों को लेके जाएं। अभी ड्रग्स की क्या स्थिति है, क्या हम उस पर काबू पा पाए हैं, किस तरह की अवेयरनेस जो है वो आ रही है? सबसे बड़ी बात है, मैं आपको जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, एक बच्चा जब स्पोर्ट्स की तरफ आता है वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाता, बिकॉज स्पोर्ट्स का जो कोर स्ट्रेंथ है वो फिटनेस है। जो बच्चा ड्रग्स में जाता है उसको पता है कि मैं फिट नहीं रहूँगा, एक बार वो स्पोर्ट्स में आ गया उसको ड्रग की लत कभी नहीं लग सकती। इट्स अ वाइट एलिफेंट, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट, वी हैव टू रियलाइज दैट इट्स अ वेरी बैड थिंग हैपनिंग इन सोसाइटी। इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और अपने बच्चों से भी बात करनी है कि लाइक हाउ यू हैव टू मिंगल विद द पीपल अराउंड, कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना होता है। और अपने बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज बच्चा तभी ड्रग्स में चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कोई कमी लगती है, तो ही टेक्स दैट कमी और दैट केयर और दैट हाई इन समथिंग एल्स। सो लेट्स बी आवर पेरेंटल केयर, पेरेंटल लव बी द हाई ऑफ आवर चिल्ड्रन। धारा 370 हटने के बाद किस तरह के बदलाव देख रही हैं, सकारात्मक बदलाव? बदलाव तो है। देखिए, डेवलपमेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, मैं स्पोर्ट्स में ही कहूँगी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे छोटे कस्बों में वैसे प्ले फील्ड बनेंगे, टर्फ्स बनेंगे, शोपियान द्रगड़ जैसी जगह, इट्स लाइक डीप इंटीरियर इनटू शोपियान। आज़ादगंज ले लीजिए, गासू हजरतबल ले लीजिए, अरनिया बॉर्डर ले लीजिए, पुंछ ले लीजिए, जगती ले लीजिए, लाइक इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है। दिस इज द चेंज। विमेन बच्चे बाहर आके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द चेंज। मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटीज खेल के हवाले से बच्चों को मिलेंगे, मैं कहूँगी वो तो चेंज है। ह्यूज बजटरी अलाउंसेस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द स्टेट टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फॉर JK स्पोर्ट्स काउंसिल, JK हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, दैट इज द चेंज। जम्मू कश्मीर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे वो अपने आप को सशक्त करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो घर की चार दीवारी में जो जिस तरह से कैद होती थी, या पितृसत्तात्मक जो समाज था, पेट्रियार्कल सोसाइटी, उससे कैसे बाहर निकलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं? आपकी तरफ से क्या संदेश है? सबसे बड़ी बात है कि बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। When you write your destiny, when you write your path, please hold that pen yourself. Do not let any male member of your family to write it, because आप सक्षम हैं, आप सशक्त हैं, आप में सब कैपेबिलिटीज और बेटर है। बेटर है, अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है बहुत सारे मामलों में मर्दों से बेटर बनाया है। प्लीज रियलाइज दैट एंड जस्ट सर्च योर गोल एंड लुक फॉरवर्ड इट एंड जस्ट ड्रीम हायर। जिनकी बेटियां हैं
उनको क्या कहेंगे? आपकी भी बेटियां हैं, अरे मुझे बेटियां लगता तो है 2 अल्लाह है। ताला की नेमत होती है। जी। अल्लाह अल्लाह हमारे में कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं। उस घर में बरकत होती है, खैर होती है, लक्ष्मी होती है। और हम सब लक्ष्मियां, और हमारे बतन से जब लक्ष्मियां पैदा होती है तो वी शुड सेलिब्रेट इट, वी शुड सेलिब्रेट द जॉय ऑफ वुमन, वी शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ वुमन। जी। देखिए, बहुत ही ज़रूरी बात और बहुत ही ख़ास जो संदेश नुज़रत गुल जी ने दिया है वो ये है कि अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपके घर में लक्ष्मी है, आपके घर में जो है वो वाकई बरकत होगी। और कहा जाता है कि ऊपर वाला भी जो है वो बहुत ही मेहरबान होता है जिसके घर में बेटियां होती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है खेलकूद के क्षेत्र में, जो जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज नुज़रत गुल जी का यही संदेश है कि जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं वो बाहर निकलें, अपने आप को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनें और देश का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। शुक्रिया।